चलिए आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ आपको, ठीक है। मैं सेल्फ कन्हैया कुमार, अभी मैं आपको मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और एक्चुअली ये वीडियो हम स्टूडेंट के डिमांड पे बना रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मान लिया अपसेंट हो जा रहे हैं या कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, तो इस केस में उनको क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, समझ रहे हैं। तो उनके डिमांड पे कि उनका रिक्वेस्ट था कि सर अगर वीडियो बना देते हैं तो मान लिया अगर क्लास छूट भी जाता है तो वो कवर कर पाएंगे, है ना, वीडियो के थ्रू वो देख पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आज के डेट में वीडियो बनाना बहुत आसान चीज़ हो गया है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सोचे कि थोड़ा सा वीडियो बना करके भी उन लोग को दे दिया जाएगा, जिससे कि क्या हो, अगर क्लास छूटता है या फिर कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए ठीक है क्लास में तो हम डिस्कस करते ही हैं सारे पॉइंट को, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ पॉइंट अगर मिस हो जा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको आप रिपीट करके वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। एक बार में नहीं तो 2 बार में, 3 बार में, आपको जितने बार में है। एक्चुअली मैं एक चीज़ एनालाइज किया हूँ कि थोड़ा सा बेसिक जो है स्टूडेंट्स का वीक है ना। अभी जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का, उसमें थोड़ा सा बेसिक उन लोग को ठीक करना होगा। इस कारण से क्या है ना कि चीज़ें एक बार में जो है वो सारा चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक सिलेबस की बात है तो आप जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है ना, बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का, उसमें M1 और M2 आप जानते हैं कि हमारे पास 2 ग्रुप होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को M1 पढ़ना है, मतलब मैथमेटिक्स। ग्रुप ए को जो है वो आपको मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है, ठीक है ना। और जो ग्रुप बी वाले स्टूडेंट हैं इनको मैथ 2 पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यही जब सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं ना, एक है आपका फर्स्ट सेम के लिए, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है ना। जब सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे तो यही उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब क्या है कि ग्रुप ए वाले को मैथमेटिक्स 2 पढ़ना होगा और ग्रुप वाले को मैथमेटिक्स 1 पढ़ना होगा, ठीक है। बस इतना ही अंतर होता है, बाकी सिलेबस सारा यही रहता है, समझ रहे हैं ना। तो इनके अकॉर्डिंग हम आज आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम आपको बना रहे हैं, इसमें जो बी फार्मा का स्टूडेंट है, समझ रहे हैं, जो बी फार्मा का स्टूडेंट है इसके लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि दोनों का एकदम बिल्कुल सेम सिलेबस है। जो आपका बी फार्मा का सिलेबस है वही आपका पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का सिलेबस है। जहाँ तक अगर हम बात करें तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में थोड़ा ज़्यादा ही है डिप्लोमा बी फार्मा के अनुसार। बी फार्मा में थोड़ा कम पढ़ना है और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वाले को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स है वो सेम है, तो दोनों बच्चे इसको कवर कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स के लिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं 1 बाय 1। थोड़ा सा हम सिलेबस आपको डिस्कस कर दें बेसिक में, ज़्यादा कुछ डिटेल्स में हम आपको अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको सिलेबस तो हर किसी के पास होता ही है, तो यहाँ पे उसमें हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। करने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है, तो मैथमेटिक्स 1 में 3 टॉपिक्स में नहीं पढ़ना है मैथमेटिक्स का। पहला ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, और तीसरा आपका अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। ये मैथ का 3 पार्ट्स है जिसके बारे में आपको जानना है। सेमेस्टर 1 वाले को ग्रुप ए जो मैथमेटिक्स 1 का है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी में आपको सब टॉपिक्स भी दिया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, और आपका अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपका अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिक चीजें पढ़ना है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपको कन्वर्जन पढ़ना है कि रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, फिर ग्रेड में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें के बारे में पढ़ना है आपको, क्योंकि बहुत आसान होता है ना। हम उतना बेसिक से नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें एकदम बेसिक्स होता है, हम जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे डिस्कस कर देंगे। एक्चुअली होता क्या है कि वीडियो बनाते समय जो है ना बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है।
अगर सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमको कुछ चीज़ों को जो है वो अवॉइड करके ही चलना होगा। जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम आपको क्लास में डिस्कस कर दिए हैं और आप जानते भी होंगे, ठीक है। बहुत बच्चे तो जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको बोला जाए कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें है ना बहुत आसान होता है, आप जानते भी होंगे। थोड़ा सा हम डिस्कस कर देंगे लेकिन बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे इसके बारे में, जितना में कि हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ग्रुप ए के लिए पहले, है ना, फिर हम ग्रुप बी वाले के लिए भी आएंगे, और ग्रुप ए और बी फार्मा, ठीक है, जो बी फार्मा का स्टूडेंट है, ठीक है। तो बी फार्मा में ट्रिगोमेट्री वाले पार्ट आई थिंक आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना होगा, ट्रिगोमेट्री, ठीक है। तो ये दोनों का सिलेबस हम एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि हम दोनों बच्चे को क्लास लेते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इस तरह से कवर करें कि दोनों बच्चों के लिए यूजफुल हो, ठीक है ना। जो आपका पॉलिटेक्निक में है ग्रुप ए का बच्चा और जो बी फार्मा का है, ठीक है, इसके लिए ट्रिगोमेट्री दोनों के लिए कॉमन है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस का, तो ग्रुप ए का हमारा जो सिलेबस है वही 3 टॉपिक हम आपको बताए, ट्रिगोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा, है ना। ट्रिगोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप वही कन्वर्जन देखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे करते हैं, बात समझ में आ रही है। और एक और आपको यूनिट वहां पे देता है ग्रेड, हालांकि ग्रेड का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कन्वर्जन के लिए हम उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में, ठीक है। और इसके बाद आपको पढ़ना है बेसिक फॉर्मूला इसका जो है ट्रिगोमेट्री का, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये हम बताएंगे सारे फॉर्मूला को 1 बाय 1। और इसके बाद आपको जो है साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ये सब बेसिक जो ट्रिगोमेट्री का पार्ट्स होता है ना, वो सारा आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको जो बेसिक चीजें होता है, स्ट्रेट लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं मेनली, कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में होता है ना। फिर आप जानते हैं कि उसी में हाइपरबोला पढ़ना होता है ना। फिर आपका एलिप्स के बारे में है, मेनली आपका सर्कल है, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक्स हो गया। इसके बाद अगर हम आते हैं अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा में आपको 4-5 टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बारे में आपको पढ़ना है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, समझ रहे ना। तो इस तरह से 5-6 टॉपिक्स आपको अलजेब्रा में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस ग्रुप ए का हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रिगोमेट्री में, तो ट्रिगोमेट्री में आप ये मान के चलिए कि सारी बेसिक चीजें आपको पढ़ना होगा, ठीक है, जो कि दोनों के लिए कॉमन है, पॉलिटेक्निक ग्रुप ए और बी फार्मा के लिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं, है ना, ट्रिगोमेट्री का, कि हम लोग ट्रिगोमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को कैसे डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज को हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है, ठीक है ना। तो हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि ट्रिगोमेट्री जो है हमारा एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है ना, या साइंस ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल और उसके साइड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर डिफाइन करना हो तो एक लाइन में हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं कि हम लोग ट्रिगोमेट्री में क्या करते हैं हम लोग, तो स्टडी अबाउट द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है ना। किसी भी ट्रायंगल का एंगल्स और साइड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, बस सिंपली आपको यही बताना है, ठीक है। चलिए, जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल देके बताएंगे यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर हम एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं साइन थीटा, आप जानते हैं कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कितने तरह का होते हैं, 6 तरह का। कौन कौन, साइन,
कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। क्लियर है बात? तो कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास साइन थीटा जो है लिखना चाहेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि हमारा साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ये सारी चीज आपको जानना पड़ेगा, तभी आप आगे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी कर पाएंगे। अगर बेसिक चीजें आप नहीं जान रहे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब आप देखिए क्या लिखे हम कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी अबाउट द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा थीटा है ना वो एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल्स को। और ये परपेंडिकुलर और ये हमारा जो हाइपोटेनस है ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, यहां से हम लोग क्या करते हैं, आ तो हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते हैं, आ तो हम लोग साइड का किसी वैल्यू निकालेंगे। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, आ तो हम थीटा निकालेंगे। अगर थीटा निकालने की बात होगा तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जो भी वैल्यू आएगा पी बाई एच का उसका वैल्यू पुट करेंगे, हमको थीटा मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर हमको थीटा गिवन है और कोई एक साइड गिवन है तो दूसरा साइड हम निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इस फॉर्मूला से आ तो हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, आ तो हम ये दोनों साइड में से किसी एक साइड का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एक साइड हमारा गिवन होगा दूसरा साइड हमारा निकल जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, आ तो हम थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि एंगल्स है, या फिर किसी एक साइड का वैल्यू निकाल रहे हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, एंगल्स एंड साइड्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बातें हो गई है ना, डिफिनीशन की बातें हो गई कि हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम इसके ट्रायंगल में किसको परपेंडिकुलर किसको हाइपोटेनस बोलते हैं ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे परेशानी होती है। जैसा कि मैंने क्लास में लिया था तो मुझे समझ में आया कि बहुत लोग तो जानते हैं लेकिन बहुत लोग के साथ दिक्कत भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे सपोज दैट मान लिया जाए कि हम कोई एक ट्रायंगल ले रहे हैं। चलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। अब अगर आपको बताना हो, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि अगर ये हमारे पास थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो इसमें किसको हम हाइपोटेनस किसको परपेंडिकुलर और किसको बेस बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं बता पा रहे, थोड़ा सा हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो 90 डिग्री होता है ना, कैसे इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेनस है, हम उसके बारे में बता रहे हैं आपको। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा 90 डिग्री एंगल्स होगा इसके अपोजिट वाला साइड, इसके सामने कौन सा है देखिए, है ना, इसके सामने वाला साइड हमारा ए है। नेमिंग कर दीजिए, मान लिया आपका ए है, बी है और सी है। तो इस बीसी साइड होगा ना, जो कि एंगल 90 डिग्री जो एंगल है इसके जस्ट सामने वाला साइड होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे इसको, हाइपोटेनस, और एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा थीटा है, ठीक है ना, तो ये अगर हमारा थीटा है तो थीटा के जस्ट साइड वाला, है ना, सामने वाला जो साइड हमारा होगा कौन सा है, एसी, ये हमारा कहलाएगा परपेंडिकुलर। और रिमेनिंग जो बच गया तीसरा, तो एक ही बच गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंगल के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा। 90 डिग्री के सामने तो हमेशा आपका हाइपोटेनस नहीं होगा, लेकिन ये जो आपका एंगल जो सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर और बेस का जो वैल्यू है वो चेंज कर जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप इस तरह से कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना, और ये तो आपका 90 डिग्री है, अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज आपका सेम है, ए बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि बेस और परपेंडिकुलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, तो जो थीटा के जस्ट सामने वाला साइड है, अब कौन सा हो गया, ये थीटा के सामने वाला साइड हमारा बीसी हो गया, समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा
ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही, क्योंकि 90 के सामने वाला साइड हमेशा हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये रिमेनिंग जो बच गया ये क्या कहला जाएगा, बेस। समझ में आ रही बात है, ये हमारा बेस बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कब हम किस साइड को बेस बोलेंगे और किस साइड को, है ना, परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये चीज को आपको थोड़ा सा जानना है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में ट्रिगोनोमेट्री का। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा तीन वैल्यू, साइन थीटा को हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा को कैसे लिखते हैं और टैन थीटा को कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है, क्लियर है बात। तो अगर आप इसको जानना चाहेंगे तो यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो हमारा साइन थीटा होता है ना, अगर किन्हीं को पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है एक बार ये चीज को समझ लीजिए और जान जाइए, इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है और बहुत ज्यादा इसका यूज है आगे जाकर के, ठीक है ना। तो मैंने देखिए जो भी हम वीडियो बना रहे हैं ना, एकदम क्लास के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। क्लास लेने के बाद मुझे जो फील हुआ कि बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि ये सारी चीजें हम क्यों बताएं, जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोटेक्निक की बात करें ना तो इतना बेसिक चीजें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां तक हमारा क्लास लेने के बाद जो एक्सपीरियंस आया उससे ये समझ में आया कि नहीं, बहुत लोगों को दिक्कत है बेसिक चीजें में, इसीलिए हम आपको बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और क्योंकि बेसिक चीजें अगर आपको नहीं पता है ना तो आगे की चीज में आपको परेशानी होगी। तो अगर आगे वाली चीज आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी होगा। आइए हम बात कर रहे थे साइन थीटा का। साइन थीटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है, बात समझ में आ रही है ना, इसलिए इसको याद रखिएगा। फॉर्मूला कैसे आता है वो भी किया जाता है, लेकिन इतना टाइम यहाँ पे नहीं है, बस आपको सिंपली याद रखना है कि अगर हम साइन थीटा लिखना चाहेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे साइन थीटा को। अभी हम एग्जांपल भी दिए थे आपको कि साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर है बात। उसी तरह से अगर हम कॉस थीटा लिखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। और टैन थीटा लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो आप यहां से देख रहे हैं किसको बेस बोलेंगे, किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको हाइपोटेनस बोलेंगे, ये सारा चीज आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लियर है बातें। चलिए तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। अगर हिंदी में बात करें तो लम अपॉन कर्व, जिसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलते हैं। कॉस थीटा की बात करें अगर हिंदी में बोले तो हमारा आधार बटा कर्व बोलते हैं इसको, जो कि हिंदी में क्या होता है, बेस अपॉन, इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा हमारा क्या होता है, दिस इज लंब बटा आधार, है ना, मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है बात है। चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हमारे पास तो 6 फॉर्मूला होता है, समझ रहे हैं ना, ट्रिगोनोमेट्री का हमारे पास 6 फंक्शन होता है, तो फॉर्मूला 3 ही का आप बता रहे हैं, बाकी 3 का क्या करेंगे। तो हमको याद जो है 3 को ही रखना है, बाकी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ रही बात, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू पता है तो 1 बाई कॉसेक हम कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, है ना। साइन थीटा अगर हमको पता है तो कॉसेक थीटा क्या होगा, इसके उल्टा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहां से लिख सकते हैं ना, कितना सिंपल है कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इधर इनटू में है, आप इक्वल के अपोजिट साइड जाएंगे ना तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल्स है, आप लोग जानते भी होंगे। चलिए तो ये साइन थीटा हमारा 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम कॉसेक थीटा लिखना चाहेंगे, क्या मिलेगा हमको, वो कॉसेक लिखना चाह रहे हैं तो ये फिर से इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, 1 बटा साइन थीटा। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू पता है ना, तो आप कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, है ना, 1 बाई साइन कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास साइन थीटा जान रहे हैं कि क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, ये होता है,
ये फार्मूला आप जानते हैं। अब यहाँ से आप कॉसेक लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होता है कॉसेक जी, 1/sin थीटा, ठीक है ना, 1/sin थीटा। चलिए तो हम लिख दिए 1/sin थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/sin थीटा का वैल्यू कितना है, p/h, तो हम लिखेंगे यहाँ पे p/h। क्लियर है। और हम जानते हैं कि a वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, a है ना 1/, समझ रहे हैं ना, और ये उल्टा हो जाएगा ना, हमारा जो भी वैल्यू है उल्टा हो जाएगा, तो 1/1 लिखेंगे और h ऊपर चला जाएगा और नीचे p हो जाएगा। फाइनली हमारा क्या हो गया, h/p हो गया, है ना। कहने का मतलब है कि हमारा कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा h/p। क्लियर है बात। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम आपको करके दिखाएं कि भाई कैसे होता है। आपको बस उल्टा कर देना है, अपोजिट कर देना है। क्या अपोजिट करना है, अगर साइन थीटा p/h है तो कॉसेक, है ना, साइन के साथ कौन होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा हमारा अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, है ना, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कहने का मतलब h/ क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। देखिए ना, बिल्कुल उल्टा किया हुआ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है आपको, है ना। एक हम करके भी दिखाएं कि ये कैसे होता है। क्योंकि हम साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्यूशन करने के बाद हमारा ऑटोमेटिक ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार इतना करना नहीं है, बस आपको समझना है कि साइन का उल्टा कौन होगा, कॉसेक होगा। अगर साइन थीटा का वैल्यू p/h है तो कॉसेक हमारा क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। बस इतना आपको समझ में आती है बात। अब देखिए इसी तरह से, है ना, आपका जो नेक्स्ट फार्मूला होता है ना, साइन के साथ कॉसेक होता है, और अगर हम बात करें कॉस के साथ हमारा सेक होता है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, ये तो साइन और कॉसेक का हो गया पहला। दूसरा अगर हम लिखना चाहें, 3 फॉर्मूला यहाँ से बनता है। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया हमारा। दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ से लिख सकते हैं कि cos थीटा और इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दिस इज फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब cos थीटा इंटू सेक थीटा अगर 1 होता है तो हमारा यहाँ से देखिए क्या पता है आपको, cos थीटा का वैल्यू पता है ना। तो आप यहाँ से सेक लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है बात। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि साइन का पहले हम उल्टा कर लिए तो कॉसेक मिल गया, तो कॉसेक थीटा क्या हो गया, उल्टा, इसके उल्टा मतलब h/p। क्लियर है बात। चलिए अब हमको यहाँ से कॉस पता है, कॉस हमको पता है तो सेक मिल जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। फिर से वही काम, अब इतना वैल्यू नहीं करेंगे कि कॉस का वैल्यू पुट करेंगे फिर सॉल्यूशन करेंगे, उतना करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, आसान तरीके से सीखना है ना। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, ठीक है, उसी तरह से कॉस का उल्टा हमारा सेक हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कॉस क्या है ना, b/h है तो ये h/b हो जाएगा। तो कॉस थीटा हमारा हो जाएगा, है ना, ये b ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा समझ में आ रही बात। सॉरी h/b ना, ठीक है, दिस इज h ऊपर चला जाएगा तो cos के उल्टा होता है ना, तो हमारा h/। चलिए तीसरा आ जाइए, सेम उसी तरह से tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा, तो tan तो आपको पता है, कॉट लिख सकते हैं, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है कॉट थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं 1/tan थीटा, डायरेक्ट लिखिए। अब 1/, क्यों करने जाएंगे, तो यहाँ पे लिख ही दिए, है ना। tan का वैल्यू क्या है जी, देखिए b/p/b, तो b ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा p, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये 6 फॉर्मूला यहाँ से बन के आया, ये आपको याद रखना है। याद आपको 3 को ही रखना है, 3 का उल्टा कर देंगे। खाली ये ध्यान रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा, है ना, ये हमारा सेक ना, सेक थीटा। देखिए यहाँ पे सेक निकाले थे ना, 1/cos, कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा हमारा सेक हो जाएगा और tan का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। क्लियर है बात, है ना। इसी के साथ साथ आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है ना, कि साइन इंटू कॉसेक 1 होता है। दूसरा यहाँ से
cos इंटू सेक हमारा 1 होता है और तीसरा यहाँ से tan इंटू कॉट हमारा 1 होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक चीजें था जो आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल बेसिक से हम आपको बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा कुछ हम आपको यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको ध्यान रखना है चीजों को। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आपको जरूरत पड़ेगा कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लिया हमारे पास अगर डिग्री में दिया हुआ है वैल्यू, तो हम उसको रेडियन में कैसे निकालेंगे, और अगर रेडियन में दिया हुआ है तो हम उसको डिग्री में कैसे निकालेंगे। समझ में आ रही बात? साथ में यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रेड वाला भी मामला होता है, कभी कभी हमको ग्रेड में भी कन्वर्ट करने के लिए बोल देता है कि आपको डिग्री में है तो ग्रेड में कीजिए, या रेडियन में है तो ग्रेड में कीजिए। तो ये सारी चीजें जो है बहुत सिंपल होता है, आप इसको कर सकते हैं। हम आपको एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला बता देंगे और कन्वर्ट करने का तरीका भी बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा टाइम हम उस पर नहीं देंगे, हमारे क्लास में तो हम बहुत टाइम दिए थे उस पर, है ना, लेकिन उतना टाइम हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे उसमें, ठीक है। बस थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री और रेडियन वाला। देखिए चलिए जो है ना, किसी भी एंगल को मेजर करने का दो सिस्टम होता है, बात समझ में आ रही? एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें हम की डिग्री में मेजर करते हैं, और एक होता है सर्कुलर सिस्टम जिसमें हम रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो उस सब पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है, सेक्साडेसिमल और है ना रेडियन, वो तो हम आपको बता दिए कि एक सिस्टम होता है, मतलब एंगल को ही मेजर करने का दोनों तरीका है ना। दो सिस्टम है, एक सिस्टम क्या बताए हम आपको, तो सेक्साडेसिमल बताएं जिसमें कि हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, और एक हमारा होता है सर्कुलर सिस्टम जिसमें हम किसी एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। समझ में आ रही बातें? तो हमको जानना क्या है, हमको जानना यह है कि सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। हमको क्वेश्चन पूछता है और आगे जो क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें हमको इसका रिक्वायरमेंट होता है कि अगर हमको डिग्री में दिया हुआ है तो हो सकता है कि हमको रेडियन में करना पड़े, या फिर हमको रेडियन में दिया हुआ है तो हो सकता है कि हमको डिग्री में करना पड़े। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप ये जानिए कि पाई रेडियन, रेडियन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल सी से। पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। सबसे पहले इस चीज को जानिए, ठीक है ना, कि पाई रेडियन में हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि हम अगर हम यहाँ पे 2 पाई रेडियन की अगर बात कर लेंगे, है ना, तो 2 पाई रेडियन में हमारा कितना हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर हो जाएगा, तो हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये सब चीज आपको जानना होगा, है ना। चलिए अब कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको, अगर हमको कन्वर्ट करने की बात आ जाए तो कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमको कोई वैल्यू अगर डिग्री में दिया हुआ हो, किस में दिया हुआ हो, डिग्री में, अगर हमको कोई वैल्यू जो है डिग्री में दिया हुआ है और इसको हमको करना क्या है, रेडियन में, किस में करना है, अगर इसको हमको रेडियन में करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू हमारा डिग्री में है ना, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई, है ना, पाई बाई 180। सिंपल। जैसे सपोज दैट कि आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। समझ में आ रही बात? तो हम क्या बोले कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई बाई 180 से। जैसे हमको कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो सिंपली हम 30 डिग्री को क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। वेरी सिंपल, है ना, बहुत आसान है, बहुत लोग जानते भी होंगे। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 6, ये हमारा कितना आ गया, पाई बाई 6 रेडियन। रेडियन को सी से दिखाते हैं, है ना। तो कितना आसान है ना। किसी भी डिग्री में कोई भी वैल्यू हो, अगर हमको डिग्री में दिया हुआ है और अगर हमको रेडियन में करना है तो पाई बाई 180 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बात? जैसे मान लिया जाए कि हमारा 45 डिग्री है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कि अगर हमारे पास 45 डिग्री है और इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में, क्या करेंगे हम, सिंपली
45 को, है ना, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो ये आप करेंगे तो, है ना, 45 4 जो 180 हो जाएगा। ठीक है, दिस वैल्यू बिकम पाई/4। क्लियर है? ये पाई/4 अब क्या बन गया? रेडियन बन गया। क्लियर है बातें? तो कहने का मतलब ये हुआ सिंपली कि अगर कहीं भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप उसको क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपली आप उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो वैल्यू मिलेगा कैंसिल करने के बाद वो आपका रेडियन में आएगा। क्लियर है ना? बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। हम अभी बेसिक चीजें की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें नहीं जानेंगे ना तो आगे दिक्कत होगा। और क्लास में मैंने ये चीज को फील किया है कि बच्चे को बेसिक चीजों में दिक्कत है, जिसके कारण जो है आगे की चीजें समझ में नहीं आ पाती। ठीक है, इसीलिए हम इस पे आपको वीडियो बना रहे हैं, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक का जो चीजें होता है उस पे। आइए, सिमिलरली अगर हमको रेडियन में दिया हुआ हो और किसमें कन्वर्ट करना हो? डिग्री में। ठीक है, दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास रेडियन में वैल्यू दिया हुआ हो, ठीक है ना, और इसको कन्वर्ट करना है हमको डिग्री में, अगर हमको डिग्री में करना है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर दीजिए, है ना, यहाँ पाई/180 से 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। दैट्स ऑल। ठीक है ना? जैसे यहीं पे देख लीजिए, जैसे हम 30 डिग्री को किए तो कितना आ गया? पाई/6 रेडियन आया ना। इसके मतलब है कि पाई/6 रेडियन को जब डिग्री में करेंगे तो 30 आना चाहिए, है ना, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हमको रेडियन में दिया हुआ है पाई/6 रेडियन, है ना, हमको कितना वैल्यू दिया हुआ है? पाई/6 रेडियन। अगर हमारे पास पाई/6 रेडियन दिया हुआ है और अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बताया गया है मेथड कि सिंपली जो भी वैल्यू रहेगा रेडियन में उसको डिग्री में करने के लिए आप क्या करेंगे कि इस वैल्यू को रेडियन वाले वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई। क्लियर है ना बात? तो हमको जो भी वैल्यू है कितना है? पाई/6 है ना। अब इसको हम क्या कर देंगे? एक्चुअली समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं करना है कि ये हमारा रेडियन में है, इसको करना किस में है? डिग्री में। ठीक है, डिग्री में करने के लिए हम क्या करेंगे? तो जो भी वैल्यू हमारा है पाई/6 इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? ये पाई कैंसिल हो जाएगा और इस 6 को हम करेंगे, है ना, तो 3 टाइम्स में 18 आएगा और 0 है तो 0, दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। है ना? कहने का मतलब है कि पाई/6 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर आ गया? 30 के बराबर, और आना भी चाहिए क्योंकि अभी हम लोग 30 डिग्री को किए थे तो कितना रेडियन आया था? पाई/6 रेडियन आया था। इसके मतलब पाई/6 रेडियन किसके बराबर होना चाहिए? 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल हो रहा है। क्लियर है ना बात? आप इसको भी चेक कर सकते हैं, एज इट इज सिंपल है। अगर आपके पास पाई/4 है, इतना आपका क्या है? रेडियन। इस चीज से डिनोट करते हैं रेडियन को, ठीक है ना, और इसको करना है किसमें? आपको डिग्री में। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, जो आपको बताया गया है ना, कि जो भी वैल्यू है रेडियन में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 अपॉन कितने से? पाई से। तो ये आप करेंगे तो पाई कैंसिल हो जाएगा। इसको आप करेंगे तो 4 4 जा 16, है ना, और यहाँ पे आपका 2 बचेगा ना, 2 पे 0 और 4 5 जा 20। ठीक है, इट विल कम 45। देखिए, तो बहुत आसान है, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बस इतना जानना है कि भाई अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स फिनिश। क्लियर है ना? चलिए, अब एक चीज हम और बताए थे आपको कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास एक और यूनिट आ जाता है ग्रेड, है ना। तो अगर ग्रेड को हमको करना है या फिर किसी भी रेडियन को या डिग्री को ग्रेड में करना है तो हम कैसे करेंगे, है ना, हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए देखिए, इसके लिए एक रिलेशन हम आपको क्लास में बताए थे। क्या बताए थे? रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में आपको करना है? तो तीनों को कर देंगे, डिग्री कॉमा रेडियन
एंड ग्रेड। समझ में आ रही बात? इन तीनों के बीच में हम आपको रिलेशन एक डिस्कस कर लेंगे, उसी रिलेशन से हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअली देखिए रिलेशंस के थ्रू हम इसलिए बता रहे हैं ताकि ये तीनों चीज आपको एक जगह हो जाएगा, है ना, तीनों यूनिट आपको एक जगह करने के लिए हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम आपको ग्रेड लिखेंगे तो ग्रेड अपॉन 200, ठीक है ना, इज इक्वल टू डिग्री अपॉन 180 लिखेंगे, ठीक है ना, दिस इज 180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। ये हमारा एक रिलेशन होता है, ठीक है बात, है ना। इसी रिलेशन से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? इस रिलेशन में जैसे भी हमको पूछा जाएगा वो सारा वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ए थीटा का मतलब आप समझिएगा कि रेडियन, रेडियन में जो वैल्यू है ना उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक में आ रही बात? एक्चुअली होता क्या है कि जनरली जो हम एंगल निकालते हैं ना, जैसे देखिए एग्जांपल बताते हैं हम आपको, हम ये चीज क्यों बोल रहे हैं कि थीटा को हम रेडियन से ही जनरली डिनोट करेंगे, ये चीज को समझिए थोड़ा सा। एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन रहता है कि भाई थीटा को हम, है ना, रेडियन को ही थीटा से क्यों डिनोट करेंगे यहाँ पे, है ना, थीटा का मतलब तो हम डिग्री भी समझते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए। एक्चुअली होता क्या है ना कि मान लिया जाए कि एक सर्कल है हमारे पास, समझ में आ रही बात, है ना। अब इस सर्कल पे हम एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है, इस सर्कल पे हम क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा ना, ये हम थीटा को रिप्रेजेंट तो करेंगे थीटा से, लेकिन ये थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि एक सर्कुलर सिस्टम है, ये जो एंगल हमारा बन रहा है ना, वो कहाँ बन रहा है, एक सर्कुलर सिस्टम पे बन रहा है। देखिए ना, ये आपका सर्कुलर सिस्टम है कि नहीं, तो इसी सर्कुलर सिस्टम पे एक एंगल हम आपको बना रहे हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल डिफाइंड होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। डिग्री में कौन होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में। समझ में आ रही बात? इसीलिए एक जो थीटा है वो हमारा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। सी का मतलब बताएं कि रेडियन होता है, ठीक है। तो ये थीटा जहां कहीं भी रहे, समझ रहे हैं, तो आपको समझना है कि रेडियन में जो वैल्यू, मान लिया कि π/6 रेडियन दिया हुआ है ना, तो आप क्या समझेंगे कि π/6 ये थीटा का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है। जैसे अगर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है तो आप क्या समझेंगे कि डिग्री का वैल्यू है। समझ में आ रही बात? डी का वैल्यू है ना, ये डी का वैल्यू है। ग्रेड में अगर आपके पास ग्रेड में दिया हुआ है, समझ में आ रही बात, जैसे मान लिया जाए कि आपको, है ना, मान लिया कि 90 ग्रेड है या कुछ भी है, ठीक है ना। ग्रेड को कहीं कहीं जनरली ऊपर स्मॉल जी से दिखाते हैं, ठीक है ना, या फिर आप कैपिटल जी से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह से है, ग्रेड वाला आपको मेंशन कर देगा कि ग्रेड में है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा वो तीनों वैल्यू को हम लोग इस तरह से समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू रेडियन में है तो वो थीटा कहलाएगा, डिग्री में है तो डिग्री कहलाएगा, बाकी ये ग्रेड कहलाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां से अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू निकालेंगे। कितना वैल्यू आ जाएगा समझिए। अब कोई भी एक वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको दिया हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू, है ना, या आपको दिया हुआ है डिग्री में, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि हम लोग 30 और 45 वाला एग्जांपल ले लिए हैं, इस बार ले रहे हैं क्या, 60 डिग्री का। सपोज दैट आपको 60 डिग्री दे दिया गया है और बोला जा रहा है कि आप ग्रेड में इसको निकालिए और किस में निकालिए, रेडियन में निकालिए। समझ में आ रही बात? वेरी सिंपल। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है। हम क्या बोले थे कि अगर डिग्री में दिया हुआ है तो डी का वैल्यू कहलाएगा। समझ में आ रही बात, है ना। तो डी का वैल्यू हमको दिया हुआ है ना। कुछ नहीं करना है, आपको डी के जगह पे 60 डिग्री पुट कर देना है, इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये तीन रिलेशन आपस में इक्वल के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक साथ किसी दो रिलेशन को लेके हम इक्वल कर सकते हैं, किसी दो को। तो ये दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि g अपॉन 200 इज इक्वल टू डिग्री अपॉन 180। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्रेड अपॉन 200 इज इक्वल टू, है ना, थीटा अपॉन क्या, पाई। तो तीसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
है ना, ये दोनों हो गया ना, ये दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं, मतलब डिग्री अपॉन 180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों इक्वल होने का मतलब है कि हम दो दो के पेयर में इसको इक्वल के फॉर्म में अलग अलग लिख सकते हैं। बहुत लोग को यहाँ भी कंफ्यूजन रहता है, तो ये चीज को समझ जाए, सारी चीज बेसिक हम आपको डिस्कस कर। क्लियर? चलिए हम एग्जांपल दे रहे थे कि मान लिया जाए सपोज दैट कि हमारे पास है ना, एग्जांपल के फॉर्म में हम आपको बात कर रहे हैं कि सपोज दैट हमारे पास 60 डिग्री दे दिया गया है ना, और इसको बोला गया है कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए दोनों में, ग्रेड में भी एंड रेडियन में भी, दोनों में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रही बात? कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, है ना। अगर हमको पहले ग्रेड में करना है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्योंकि डिग्री दिया हुआ है, ग्रेड में करना है तो इसको लेंगे, और जब रेडियन में करना है तो हम किसको लेंगे। फिर आप अगर आपको तो ग्रेड भी मिल जाएगा तो आप इसको भी ले सकते हैं, ग्रेड के साथ वाले को भी, या आप डिग्री के अकॉर्डिंग करेंगे तो डिग्री के साथ रेडियन करना है तो आप इसको भी ले सकते हैं। एज इट इज दोनों से आंसर सेम आएगा। चलिए, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि सबसे पहले अगर हमको ग्रेड निकालना है तो ग्रेड निकालेंगे, तो इसके थ्रू निकालेंगे। हमको डिग्री दिया हुआ है, फॉर्मूला बोलता है कि ग्रेड अपॉन 200 इज इक्वल टू डिग्री अपॉन कितना 180। चलिए, हमको ग्रेड निकालना है तो ग्रेड को तो ऐसे ही रखेंगे, 200 इज इक्वल टू डिग्री हमारा दिया हुआ है 60 अपॉन कितना 180, दिस इज 60। क्लियर है ना? सॉल्व कर दीजिए इसको। क्या चाहिए आपको? ग्रेड चाहिए, तो ग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन करने तो आता ही होगा, ठीक है। यहां से ग्रेड इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 200 इंटू 60, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 180। समझ रहे हैं ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को और ये दोनों को, ठीक है। तो यहां से हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको आप करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, दिस इज है ना 3 ना, तो हमारा 200 अपॉन 3, G इज इक्वल टू 200 अपॉन 3। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना हमारा क्या आ गया, हमारा ग्रेड आ गया 200 अपॉन 3। क्लियर है बात? आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप निकाल सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत हमारा है नहीं। क्लियर है बात, है ना। तो ये हमारा ग्रेड आ गया। अब ग्रेड आ गया, हमको और क्या निकालना है, रेडियन में। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, यहां से भी आपका निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, आपको ग्रेड मिल गया ना, ग्रेड मिल गया, तो जब ग्रेड मिल गया तो आप थीटा निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे कि G अपॉन 200 इज इक्वल टू थीटा अपॉन कितना पाई। यही थीटा हमारा रेडियन होता है, पहले हम बता चुके हैं। तो यहां से अगर आप निकालना चाहेंगे थीटा का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, पाई अपॉन कितना 200। ग्रेड का वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है जी 200 अपॉन 3, 200 अपॉन 3, और ऊपर मल्टीप्लाई कितना है पाई। क्लियर है बात, है ना। और 200 अपॉन 3 ये तो हो गया जी का वैल्यू, बाकी नीचे हमारा 200 है तो ये हो जाएगा 200 200 कैंसिल हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा पाई बाई इतना क्या रेडियन, सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात? तो हमारा दोनों वैल्यू आ गया, एक तो हमारा ग्रेड निकालना था, ग्रेड भी आ गया, थीटा निकालना था, थीटा भी आ गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझिए, हम क्या बोले थे कि आप यहां से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिग्री दिया हुआ है, आप यहां से भी निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू। आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, d अपॉन 180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। थीटा का मतलब क्या है, रेडियन, वही तो हमको निकालना है, और d का वैल्यू हमको पता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री इंटू पाई अपॉन कितना 180। समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए आपको कितना दिया हुआ है, डिग्री का वैल्यू, डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री, पुट कीजिए 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा डिग्री की जगह पे 60, दिस इज पाई अपॉन 180।
180 ना, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 3 फिर से आ गया ना, थीटा इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 3। तो कहने का मतलब है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो हम आपको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। फिर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला के बारे में हम आपको बताएंगे। और एक पॉइंट और होता है जहां से कि हमारा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक रिलेशन होता है यहाँ पे, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है ना। हम कराएंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो हम आपको क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। एक्चुअली होता है क्या है ना, अभी हम बताए थे कि सर्कुलर सिस्टम पे अगर हम एंगल बनाना चाहते हैं, मान लीजिए हमारा एक सर्कल है, सर्कुलर सिस्टम का मतलब एक सर्कल हो सकता है ना, हमारा एक सर्कुलर सिस्टम सर्कल है और यहाँ पे अगर हमारा कोई एंगल बन रहा है थीटा, जो कि रेडियन में होता है, आप जानते हैं, अभी हम आपको डिस्कस किए। रेडियन में क्यों होता है, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल हम लोग डिफाइन करते हैं वो रेडियन में करते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ एक रिलेशन होता है कि ये जो थीटा है और ए, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, आर्क लेंथ बोलते हैं, जिसको एल से डिनोट करते हैं। और इसको हम लोग आर बोलते हैं, रेडियस। ये तो जानते ही हर कोई है, सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस हमारा आर कहलाता है, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन बनता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। क्या बनता है रिलेशन, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो ये रिलेशन कहां से आता है, कैसे आता है, हम इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रॉब्लम सही है थोड़ा सा कि चीजें अगर सारा हम लोग डिस्कस करने लगते हैं ना तो वीडियो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर हर एक पॉइंट को सीखना है, हर एक पॉइंट को जानना है तो टाइम तो थोड़ा देना पड़ेगा, है ना। और शॉर्टकट तो कोई ऑप्शन है नहीं सीखने के लिए, समझ रहे हैं। फिर भी हम चाह रहे हैं बहुत कम टाइम में आपको कवर कर दें, वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, आपको रिलेशन प्रूफ करने के लिए तो नहीं पूछता है, आपको क्वेश्चन इस पे आता है। तो ऐसा होगा तो आप इस रिलेशन को याद रखिएगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। और इस पे जो क्वेश्चन पूछता है यूनिवर्सिटी में, है ना, वो क्वेश्चन हम आपको डायरेक्ट इस पे डिस्कस कर देंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप लोग, हम ग्रुप में आपको ये शेयर कर देंगे वीडियो को, ग्रुप में सभी लोग ऐड हैं। आप लोग वैसे बच्चे को भी शेयर कीजिएगा जिनको रिक्वायरमेंट है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। और क्योंकि फर्स्ट टाइम हम आपको ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, आपके, है ना, डिमांड पे, तो आप इस पे सजेशन भी करेंगे, है ना। और लाइक तो बिल्कुल कर देंगे, शेयर कर देंगे और थोड़ा सा सजेशन भी करेंगे कि इसमें हम और क्या ऐड करें और क्या इसमें हम ऐड नहीं करें। मतलब अगर आपको लगता है कि किसी चीज को और शॉर्ट में निकाला जाए तो वो भी हम कर लेंगे, अगर कुछ ऐड करने की बात करेंगे तो हम ऐड भी कर लेंगे। तो आपका जो सजेशन है बहुत ही वैल्यूएबल होगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।